नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी पूरा दिन किसी के बारे में सोचते रहते हैं? तो सावधान हो जाइए। आप जाने अनजाने में उस इंसान की नेगेटिव एनर्जी अपने ऑरा में ले रहे हैं और अपना ऑरा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत बार होता है कि किसी के बारे में लगातार हमारे दिमाग में ख्याल चलते रहते हैं। जैसे बहुत लोगों को आदत रहती है किसी ना किसी एक व्यक्ति को दिन भर सोचते रहते हैं, उसी के बारे में बोलते रहते हैं और उस इंसान की एनर्जी कैसी है आपको नहीं पता है। और जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, बार बार बोलते हैं, तो एनर्जिक लेवल पर हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे हमारे कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं और उसके थ्रू उनकी एनर्जी हमारे एनर्जी में आना शुरू करती है, हमारे ऑरा में आना शुरू करती है और उसकी वजह से हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। और सोचिए कि दिन भर आप किन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग उन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, जो उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं और कंटिन्यू उन्हें कैसे उनके साथ बात करेंगे ऐसे खुद ही के साथ सेल्फ टॉक करते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और लोगों को लगता है कि मैं साधना कर रही हूँ, मैं माला जप कर रही हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे ज़िंदगी में फ़र्क नहीं आ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी एक हो सकता है कि एनर्जिक लेवल पर हम कंटिन्यू किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड हैं और हमेशा हाई एनर्जी से एनर्जी लो की तरफ जाती है। तो जब अगर कोई हाईली नेगेटिव इंसान है और आप अगर उनकी तरफ उनकी बार बार चिंतन करे जा रहे हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी अगर लो है तो उनकी नेगेटिव हायर एनर्जी आप पे हावी होना शुरू हो जाएगी और बिना वजह ही आपको सैडनेस फील होना, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, अचानक से मन उदास हो जाना, मूड स्विंग्स होना, ये उसके कुछ लक्षण होते हैं। और दिमाग शांत नहीं होना, नींद उड़ जाना। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि आप एनर्जिक लेवल पर किनके साथ कनेक्टेड है। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं? अभी ये तो हो गया कि हमें पता चल गया कि बार बार जब हम किसी के बारे में सोचेंगे तो उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और उनकी ऑरा की नेगेटिविटी हमारे ऑरा में आनी शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होगी जो मैंने अभी बताया है। तो अब करें क्या? तो सबसे बेस्ट है कि जब भी किसी के थॉट्स आपको बार बार आने शुरू हो जाए, अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब हम जो सांस आ रही है और जो सांस जा रही है उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो दिमाग शांत हो जाता है। ये एक तरीका है, अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये देखिए कि वन टाइम में तो तुरंत ये हो जाएगा ऐसा नहीं है, बट इसको करने के लिए पर्पसली आपको करना पड़ेगा, इसको करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका दिमाग शांत होगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे। कुछ देर आपको मेडिटेशन की भी आदत लगानी पड़ेगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करना या 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद चेक करते रहना अपने थॉट्स को। और जब भी किसी इंसान के बारे में बार बार आपको ख्याल आए, अपनी थॉट को रोकना है, यू टर्न ले लेना है। उसके बाद आप जिस भी भगवान में, जिस शक्ति में, जिस परमात्मा में आप बिलीव करते हैं, उनका नाम स्मरण कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सांसों की माला। तो हर सांस आती हुई सांस, हर जाती हुई सांस के साथ जब आप नाम स्मरण करते हैं, अपने प्रभु का नाम लेते हैं, तो आप उनकी हायर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और वो तो इतनी सुप्रीम पावर है, जैसे मैंने बताया था कि हायर एनर्जी से लो की तरफ एनर्जी फ्लो होती है। तो जब भी हम नाम स्मरण करते हैं अपने प्रभु का, अपने गुरु का नाम, तो वो एनर्जी हमारी तरफ फ्लो होना शुरू हो जाती है। और अगर ये आपकी सांसों के साथ आप करना शुरू कर दें, ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ, जैसे जो नाम ले रहे हैं, आती हुई सांस जाती हुई सांस, ये आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। जब किसी की यादें, किसी के थॉट्स आपके ऊपर हावी होने लग जाए, उस समय आप ये सांसों का स्मरण कीजिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। इससे होगा ये कि वो नेगेटिव एनर्जी से आप कट हो जाओगे और सुप्रीम पावर की सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जुड़ जाओगे, जिससे आपका ऑरा और अधिक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्राइटर होना शुरू हो जाएगा। तो एक ये कर सकते हैं। फिर होते हैं कुछ बुक्स रीडिंग, कुछ होते हैं यूट्यूब पे आप अच्छे वीडियोज़, सकारात्मक वीडियोज़ आप देख सकते हो। अच्छी अच्छी बहुत सारी बुक्स है।
कुछ बुक्स आपको आपके रूम में रख दीजिए, आपके ऑफिस या आपके टेबल पे रख दीजिए, वर्किंग प्लेस पे रख दीजिए। 2-3 जगह अलग अलग 2-3 सकारात्मक बुक रख दीजिए, ताकि जब भी आपके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाए, किसी की विचार आप पे हावी होना शुरू हो जाए, तो तुरंत उसका यू टर्न आप कर सके और तुरंत उन विचारों से आप अपने आप को डाइवर्ट कर सके। तो ये सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल तरीके मैंने बताए हैं। और एक तरीका ये भी है कि अगर कोई थॉट्स आने लगे तो उन थॉट्स को देखना शुरू करना है। जैसे कोई चीज़ें बार बार आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाए, आंखें बंद कीजिए और देखना शुरू कीजिए कि क्या विचार चल रहा है। जब हम विचार पे ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं ना, तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। जैसे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन आपको करना है, बहुत सारे मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो वो करके भी आप एनर्जी, आप जब कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन भी करेंगे ना, बहुत हल्का महसूस करेंगे। क्योंकि जितना हम किसी को सोचते रहते हैं ना, उतने ज़्यादा उतने लोगों के साथ हमारे कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाता है और एक हैवीनेस, एक डलनेस हमारी बॉडी में आ जाता है। तो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन कीजिए। और ये जो कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, जैसे मेडिटेशन करना, अपने विचारों को ध्यान देना कि क्या चल रहे हैं, प्रभु का नाम स्मरण करना, जो सांस आ रही है जा रही है उस सांसों की तरफ ध्यान देना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो ये 4-5 टेक्निक जब आप करते हो तो अपने आप आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। और लगातार किसी को सोचना थोड़ा ब्रेक दीजिए, आप खुद अपनी एनर्जी में चेंज देखना शुरू करेंगे। कोई सकारात्मक इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, इट्स ओके कि उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, बट सबसे बेस्ट है कि प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। उनसे ज़्यादा हाई एनर्जी तो और कोई हो नहीं सकता। सो कोशिश कीजिए, ये वन टाइम में हो सकता है ना हो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सो अपने आप पर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और फ्रेंड्स, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो शेयर कीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। और नीचे दिए हुए नंबर पे आप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी हमारी कम्युनिटी में टीचिंग चलती रहती है। सो थैंक यू सो मच। और आप किन के साथ कनेक्टेड है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें से कोई चीज़ आप करते हैं या नहीं करते हैं, या किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और उसके बाद आपको डल डाउन फील होता है, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो भी शेयर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से आपको जान सकूँ और आपके लिए और नई नई चीज़ें लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।